हेलो दोस्तों, वोकैब 24/7 में मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर से संबंधित वोकैबलरीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज होने वाली हैं आज के इस वीडियो में। और जिस हिसाब से हम डेली वोकैब करते हैं उसके हम सिनोनिम्स को भी कवर करते हैं। किस तरीके से हम न्यूज़पेपर में आए हुए वर्डों को एक एक करके सब एनालाइज करके आपको मैं वीडियोज़ में अच्छे अच्छे वर्ड आपको देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आज हम क्या करते हैं, पहले वर्ड को देखते हैं। पहला जो हमारा यहाँ पर वर्ड है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। एक हेडलाइन से यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, आप इसको देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हेडलाइन से कह रहा है कि हेल्थ सेसी गेट्स एक्सटेंशंस इन रेजीज ऑफ टॉप ब्यूरोक्रेट्स। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये आपका देखा लिखा हुआ है ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है नौकरशाह, ठीक है, ऐसी सरकार जहाँ पर नौकरशाह होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ऑफिसर्स इसको हम कह सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं। तो ब्यूरोक्रेट आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है और हिंदुस्तान टाइम्स का जो वर्ड है, ये सॉरी न्यूज़पेपर है, आया हुआ है। अब यहीं पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम अगले हेडिंग में देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लेज। प्लेज जो होता है, प्लेज का मतलब होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना या अनुमति देना, ठीक है। हम इसमें सहमति कह सकते हैं, ठीक है, सहमति होता है। और ये जो सहमति होता है ये फॉर्मल प्रॉमिस होता है, मतलब औपचारिक रूप से दिया गया वचन हमारा क्या होता है, प्लेज होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादातर दिए जाते हैं, तो जो भी चीज़ें प्रॉमिस किए जाते हैं वो प्लेज कहलाता है, ठीक है। और वैसे तो आप प्रतिज्ञा याद कर सकते हैं इसके लिए सीधे सीधा। साथ ही साथ हमारा अगला वर्ड है, यहाँ पर आपको लिख रहा होगा फियास्को। फियास्को लिखा हुआ है, ठीक है। हेडलाइंस है यहाँ पर, ट्रम्प स्किप्स ब्रीफिंग आफ्टर डिसइंफेक्टेड रिमार्क्स फियास्को। तो यहाँ पर फियास्को जो वर्ड है इसका मतलब होता है असफलता। असफलता यानी कि आप किसी काम में सफल ना हो पाए, फियास्को होता है। इसमें हम डिजास्टर कह सकते हैं इसको, या फेलियर वैनिटी, ठीक है। फेलियर और वैनिटी इसको भी हम कह सकते हैं। फेलियर भी आपने सुना होगा, वैनिटी, वैनिटी भी मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़ी असफलता होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर वैनिटी, इसको याद रखिए, ठीक है। और आगे देखते हैं, यहाँ पर अगला जो वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखा है एनेक्सिली, ठीक है। एनेक्सिली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा परेशानी होना या बेचैनी होना, ठीक है। परेशानी होना या बेचैनी होना क्या कहलाता है, एनेक्सिटी कहलाता है। अब यहीं पर आप देख सकते हैं ईस्ट बंगाल इन्वोक लिखा हुआ, और इन्वोक का मतलब होता है आवाहन करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना। और इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स होता है इवोक, ठीक है, इवोक याद रखिए। साथ ही साथ होता है एपिक्लेस, EPICLESIS, एपिक्लेस याद रखिए। साइट होता है एक, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइट, CITE, साइट, इसका मैंने बताया था, इसका मतलब क्या होता है, जो हवाला दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, इसमें क्या होता है, जो वकील के द्वारा हवाला दिया जाता है वो ये होता है साइट, ठीक है। हवाला देना या रिफर टू, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। साथ ही साथ इस हेडलाइंस में आपको आगे एक वर्ड दिख रहा है मेजर। तो मेजर का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना या घटना, ठीक है, कम होना या घटना, ठीक है, लेस, ठीक है, याद रख लीजिए। अच्छा वर्ड है ये भी। और आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कम्यूट की हर्डल इन रिज्यूमिंग ऑप्स। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ड है हमारा क्या मिल रहा है, हर्डल। हर्डल का मतलब होता है रुकावट, किसी प्रकार की बाधा, ठीक है। बाधा याद रखिए, इसको हम बोल सकते हैं हैम्पर, ठीक है। क्या होता है हमारा, हैम्पर वर्ड होता है HAMPER, हैम्पर। फिर उसका आप याद रख सकते हैं शैकल, ठीक है। शैकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शैकल का मतलब होता है बेड़ी, ठीक है। शैकल का मतलब क्या होता है, बेड़ी होता है, इसको हम बाल्क कह सकते हैं, BALK, ठीक है, बाल्क, BALK याद रखिए। फिर उसका आपने सुना होगा फेंस। फेंस क्या होता है, दीवारी होती है, उसको भी याद रखिए। अगला जो वर्ड है यहाँ पर देखिए लिखा है विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा विषैला, पॉइजनस, ठीक है। विनोमस बोल सकते हैं और विरोज बोल सकते हैं। तो आप विरुलेंट याद रखिए, इसका वेनम याद रखिए, ठीक है, वेनम याद रखिए। और विरोस, ठीक है, विरोस, ये जो वर्ड है ये अच्छा वर्ड है, विरोस, इसको याद रखिए। और वायरस से ही बने ये सब वर्ड, ठीक है, वीरुलेंट, वायरस, पॉइजनस, विनोमस और विरोस, याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है। और यहीं पर अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अगली हेडलाइंस में स्लग फेस्ट। स्लग फेस्ट मतलब होता है कि ये स्लग फेस्ट जो होता है वो एक प्रतियोगिता में, आपने देखा होगा इसका यूज़ होता है। स्लग फेस्ट आप ज़्यादातर देखते हैं जब आप किसी को मतलब लड़ाई करते हैं, या तो बेसबॉल या मुक्केबाजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है स्लग फेस्ट का। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्लग फेस्ट, ठीक है, याद रखिए। अगला जो हमारा वर्ड है यहाँ पर, अगला वर्ड है रिमूव बोटल नेक्स टू रैम्प अप टेस्टिंग।
तो देखिए रैंप के साथ अप लगा हुआ है और इसका यहाँ पर मतलब होता है ढलान, ठीक है, ढलान। और जब अप लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है बढ़ाना, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ाना, ठीक है। और यहाँ पर एक और मीनिंग निकलता है इसका, धमकी देकर किसी चीज़ को मांग लेना, ठीक है, धमकी देकर किसी चीज़ को मांग लेना भी रैप होता है। और इसको उस जब देखिए इसकी दो मीनिंग मैंने बताई, एक तो ढलान है या ढलान या मतलब किसी चीज़ का ऊपर की साइड बढ़ना, और दूसरा क्या कह सकते हैं हम, धमकी देना। तो जब हम धमकी देने में इसकी मीनिंग निकालते हैं तो यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं रैकेट्स, ठीक है, रैकेट्स इसका एक सिनोनिम्स हो गया। और दूसरा होता है इंटॉर्शन, ठीक है, इंटॉर्शन होता है जब हम क्या बात करते हैं इसके ढलान के रूप में बात करते हैं तो होता है स्लोप, ठीक है, क्या होता है, स्लोप होता है। और दूसरा होता है बैंक, स्लोप और बैंक ये दोनों होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ लिखा है आई एम इंट्रोवर्ट, ठीक है, इंट्रोवर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पर इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, मतलब शर्मीला टाइप का, ठीक है, इंट्रोवर्ट, आई एम एन इंट्रोवर्ट मतलब शर्मीला। और अच्छा वर्ड है शर्मीला, इसको हम बोल सकते हैं रेटिसेंट, ठीक है, रेटिसेंट याद रखिए, RATICENT, रेटिसेंट का मतलब भी क्या होता है, शर्मीला होता है, इसको अंतर्मुखी या शर्मीला हम बोल सकते हैं। आगे यहीं पर देखते हैं अगला जो वर्ड हमारा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, द हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है उसी का ये। और यहाँ पर देखिए आपको लिख रहा होगा असाइलम, असाइलम का मतलब होता है हॉस्पिटल, ठीक है, याद रखिए हॉस्पिटल को असाइलम बोलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपका, ठीक है। और यहीं पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये एक और वर्ड मिला है यहाँ पर आपको, देख सकते हैं पैथिक, ठीक है। तो पैथिक का मतलब होता है दयनीय, ठीक है, दयनीय मतलब होता है पिटीफुल या पिटियस, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड, सॉरी, फ्रस्ट्रेक्ट, ठीक है, फ्रस्ट्रेक्ट बोलेंगे, ठीक है, गलत हो गया था, ठीक है, फ्रस्ट्रेक्ट। तो फ्रस्ट्रेक्ट याद रखिए और होपलेस, तो दो वर्ड होते हैं, ठीक है, इसको याद रखिए। और आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर आपको लिखा है सम शॉप्स ओपन बट फुटफॉल आर्टिकल ट्रिकल बैरली एनी बिजनेस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा बैरली की। और बैरली इज़ अ मतलब क्या होता है, हार्डली, ठीक है, बैरली का मतलब हार्डली होता है, हार्डली मीन्स होता है बहुत ही कम चांसेस होते हैं जिस काम के, ठीक है, बैरली जैसे हम बोल सकते हैं मुश्किल से, हार्डली। और ये जो वर्ड होते हैं ये एडवर्ब होते हैं, ठीक है, आपने ज़्यादातर सुना होगा एडवर्ब में, तो इनको एडवर्ब की तरह यूज़ किया जाता है, एडवर्ब होते हैं ये बैरली और हार्डली। तो इसको याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और दूसरा है यहाँ पर आप देख सकते हैं अटिकल, ठीक है। और टिकल का मतलब जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, टिकल मतलब होता है किसी बहुत ही ज़्यादा धीमे चाल से, मतलब बहुत धीमा धामा। और इसको हम बोल सकते हैं बूंदाबांदी, ठीक है, टिकल। और साथ ही साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मिलते हैं इसका, अगर सिनोनिम्स की बात करें तो आप कह सकते हैं ड्रिप, ठीक है, टिकल मीन्स क्या होता है, ड्रिप। तो ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, टिकल हो गया यहाँ से, और बैरली हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। बैरली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से, और टिकल का मतलब होता है बूंदाबांदी, धीमा, बहुत ज़्यादा धीमे से। तो इस तरीके से आप इन वर्ड को याद रखिए। और यहीं पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फुटफॉल, ठीक है, फुटफॉल का मतलब होता है कि जैसे बहुत मतलब हल्के हल्के, मतलब जो चलने की आहट होती है उसको कह सकते हैं, ठीक है, चलने की आहट फुटफॉल, ठीक है, या पदचाप कह सकते हैं इसको अगर ज़्यादा हिंदी में हम देखेंगे तो, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एक मतलब एक टाइम पीरियड की भी बात होती है जिसमें हम दुकानों को खोल सकते हैं या अपने व्यापार को कर सकते हैं, ठीक है, फुटफॉल, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्ड होते हैं यहाँ पर, मैंने आपको बताया, और अच्छे वर्ड हैं, इसको सबको याद करना आपका काम है। और सभी कुछ याद करा करिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे देखते हैं जरा, आगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट प्लान्स टू एवैक्यूएट। तो यहाँ से जो हमारा वर्ड मिलता है वो एवैक्यूएट है। और एवैक्यूएट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एवैक्यूएट का मतलब होता है किसी चीज़ का खाली होना, ठीक है, खाली करना या किसी को छोड़कर चले जाना, ठीक है, एवैक्यूएट होता है, खाली करना होता है। क्वाफ इसका सिनोनियम, क्वाफ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, QUAFF, क्वाफ काफ़ी अच्छा वर्ड है। इसी को हम बोल सकते हैं ड्रेन, ठीक है, ड्रेन याद रखिए, ड्रेन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एम्प्टी, मूव आउट, ये तो सिंपल से वर्ड थे। और आगे देखते हैं, ठीक है, ये जो न्यूज़पेपर है ये आपको बता दूं ये है आपका इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, ये इंडियन एक्सप्रेस है, ये भी इंडियन एक्सप्रेस है, और ये भी जो है ये इंडियन एक्सप्रेस है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे देखिए यहाँ पर अगला वर्ड है, लिखा हुआ है वर्किंग 24/7, 24/7 फुल स्ट्रेंथ बट शुगर मिल फेसेस ड्रास्टिक फॉल इन स्केल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्किंग 24/7, बिल्कुल हमारी तरह, ठीक है, 24/7 मतलब बुकैफ 24/7, ठीक है। तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ बट शुगर मिल फेसेस ड्रास्टिक फॉल।
तो ड्रेस्टिक फॉल का मतलब मैं आपको बता दूं, पहले तो ड्रेस्टिक का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा भीषण, ठीक है, भयंकर, डरावना, हॉरिफाई, सीरियस, स्टिफ और रिगिड, कई सारे इसके सिनोनिम्स निकलते हैं, ठीक है। रिगिड याद रखिए, RIGID, रिगिड हो गया। स्टिफ होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया वर्ड है, ठीक है। रिगिड और स्टिफ अच्छा वर्ड है, याद रखिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं, और आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। अब ये वर्ड हमारे खत्म हो गए, और जितने वर्ड मिले उतने मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। लगभग मैंने आज आपको 15 वर्ड कराए थे करीब, और सभी इंपॉर्टेंट थे। इस तरीके से जो भी वर्ड बताया करूँ उसे आप लिख लीजिए करें, जितना आपको समझ में आया करें उतना लिखा करें, अपने अच्छे से अपने शब्दों में उसको हिंदी में लिखा करें। और डेली अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है एग्ज़ाम में। और इसको याद करिए जितना याद हो जाए, क्योंकि देखिए आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई वर्ड आपका आने वाला है इसमें से, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और कमेंट करके बताइए कि कैसी है वीडियो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।